नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक महायज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे गोरक्षपुर जिला के एक ब्लॉक गगहा के छोटे से ग्राम मिसरौली में होने जा रहा है। यह जो पूरा महायज्ञ है मिसरौली ग्राम के एक सुप्रसिद्ध पंचदेव मंदिर में होने जा रहा है। इस पूरे महायज्ञ की रूपरेखा बनाने वाले और एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे महायज्ञ के जो संरक्षक हैं, आज मैं उनसे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलाने जा रहा हूं। वे न केवल इस ग्राम के सम्मानित व्यक्ति हैं बल्कि प्रदेश सरकार में वे एसडीएम के पद पर भी रह चुके हैं, जहां से वे सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्होंने अपने आप को धर्म कर्म के कार्य में जोड़ लिया है और जो कहा जाए तो एक तरह से समाज कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज कार्य में लगे रहते हैं। तो पेश है आपके समक्ष श्री ऋषिकेश द्विवेदी जी, जो कि पूर्व एसडीएम रह चुके हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे दर्शक आपके इस महायज्ञ से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, ये आप इन्हें कृपा करके बताएं और इस महायज्ञ का क्या लाभ है, जो भी है इनका मार्गदर्शन कीजिए। तो अब साहब के शब्द आपके समक्ष होंगे, अब इनसे आप जुड़िए। सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। यज्ञ समाज में जो प्रचलित निगेटिविटी आ गई है, हर व्यक्ति आंतरिक रूप से दुखी है। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम नकारात्मकता को सकारात्मक में बदल सकते हैं। आम जन जो इस यज्ञ से जुड़ते रहे हैं, उनका कल्याण होता है। ये विश्वास हमारे अनंत काल से हमारे देश में रहा है। यहाँ हमारे जो नए तरह का यज्ञ एक दिवसीय होने जा रहा है, कारण उसका ये है कि यज्ञ बहुत खर्चीले होने के नाते लोग यज्ञ से दूरी बनाने लगे हैं। अब हम लोगों ने एक दिन का रामार्चन महायज्ञ में भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब उससे बढ़िया कर्म व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो सबसे अच्छा कर्म है जो करता वो भगवान करता है। हम उन्हीं भगवान राम जो विष्णु अवतार है उनका पूजा करेंगे। आज इसकी विधि जो बहुत पुरानी नहीं है लेकिन समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। आप इस यज्ञ को आवें, देखें, समझें और इस यज्ञ का अधिक से अधिक प्रचार करके कम समय में अल्प धन में आप अपने यहाँ के बुराइयों को, आपके निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। हमारे यज्ञ का कार्यक्रम है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम होगा। 12 से 1 हवन का कार्यक्रम होगा और 1 से 5 बजे अयोध्या के महान संत, जिनको संत लोग सुनते हैं, संतों को भी वो जो है अपना प्रवचन सुनाते हैं, रामानंदाचार्य, डॉक्टर रामानंदाचार्य जो अयोध्या के प्रकांड संत हैं, प्रकांड पंडित हैं, डॉक्टरेट हैं, उनके मुखारबिंद से 1 से 5 बजे के बीच प्रवचन होगा। आप इस प्रवचन में एकत्र हो करके और आकर के उनका अपने जीवन को लाभान्वित होने का आप लोग प्रयास करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया आपने अपने मुखारबिंद से, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि इस टाइप का जो महायज्ञ है ये मध्य प्रदेश में एक बार हुआ था और रिसेंटली लखनऊ में हुआ था रामार्चन महायज्ञ, और अभी रिसेंटली आपने मंडी में सुना होगा, मंडी में ये महायज्ञ हुआ था, रामार्चन महायज्ञ। ये एक तरह से लोगों को मतलब जन कल्याण के लिए ये महायज्ञ किया जाता है। लोगों में सद्भावना एवं प्रेम उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का जो महायज्ञ किया जाता है वो अब हमारे गोरक्षपुर के एक छोटे से ग्राम मिसरौली में होने जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम मिसरौली के सुप्रसिद्ध पंचदेव मंदिर में होने जा रहा है। यह पंचदेव जो मंदिर है इसका भी निर्माण साहब ने ही करवाया है और इस मंदिर के
मतलब क्या कुछ कहानी है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। आइए जानते हैं साहब से कि इस पंचदेव मंदिर को बनाने के पीछे का इनका क्या उद्देश्य है। जी साहब। साथियों, हमने रिटायरमेंट के पहले भी कई मंदिरों का निर्माण कराया था जहाँ कार्यरत रहे, लेकिन गांव में जहाँ रिटायर हुए वहाँ एक पंचदेव मंदिर का निर्माण हमने सहयोग से कराया गांव वासियों से। अब क्यों हमें मंदिर बनाने का क्यों उद्देश्य आया इसको बताना जरूरी है। हर व्यक्ति पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है, अपने घरों में अपने व्यक्तिगत तरीके से लोग करते हैं। गांव में एक सामूहिक स्थल होना जरूरी है जिस पे पूरे के गांव के लोग सामूहिक रूप से कोई धर्म अनुष्ठान यज्ञ आदि करें, उसके लिए एक स्थान आवश्यक है जो मंदिर के रूप में हो सकता है। आने वाले समय में इतना अभाव होगा कि मंदिर बनाने के लिए एक भी इंच ज़मीन नहीं मिलेगी। यह मंदिर मैंने अपने काश्तकारी ज़मीन में बनवाया ताकि इसमें भविष्य में भी कोई चिंता न रहे। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य ये कि सामूहिक पूजा उसमें हो सके, यही उसका हमारा उद्देश्य था कि हम अकेले तो पूजा घर में करते हैं, लेकिन गांव भर मिल के यदि कोई पूजा करनी है तो उसके लिए मंदिर ही जरूरी है। जी, तो ये जो मंदिर का जो निर्माण आपने कराया, तो मैंने कुछ कहानी सुनी थी कि आप इसका जो भी अवशेष हैं कुछ कुछ कहीं कहीं से आप लोग लेके आए हैं, जो भी सुप्रसिद्ध जो तीर्थ हैं वहाँ से लाए हैं, तो उसके बारे में कुछ आप रखिए। इसके बारे में जब मैं मंदिर बनवा रहा था तो कलश और देवताओं की स्थापना के पहले मेरे मन में ऐसा विचार आया कि हमारे हर लोग भारत के कोने कोने में स्थित जो मंदिर देवालय हैं वहाँ जा नहीं सकते। तो मैंने एक पद्धति उसमें अपने हिसाब से निकाला कि हर मंदिर से हमने अंश मंगाया। अंश मंगाने का तरीका हमारा यह था कि एक सिक्का 10 रुपये का, 2 सिक्का एक मंदिर में चढ़ा करके एक मंदिर में उस भगवान को जो वहाँ प्रतिस्थापित हैं उनसे निवेदन करते हुए कि आप अपने अंश को इसमें धारण करें, और उस अंश को ले आकर के मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया। जैसे हनुमान जी का, दुर्गा जी का, राधे कृष्ण का, और ये रामचंद्र सीता का, शंकर जी का, जितने भी संभव है उतने मंदिरों से मैंने अंश ला करके उसको एक मिट्टी के बर्तन में रख करके और फाउंडेशन के नीचे मैंने उसको स्थापित किया। अब हमारा ये मानना है कि इस मंदिर का यदि कोई दर्शन कर लिया तो भारतवर्ष, यहाँ तक कि बगल के नेपाल का पशुपतिनाथ और वैष्णो देवी, अन्य जगहों के भी वो यहाँ मात्र दर्शन करने से उनका जो है कल्याण होता है। यहाँ एक और विशेषता है कि हमारे ये जो हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर स्थापित है ये दक्षिण मुख को बैठे हैं। ऐसे स्थिति में जो मान्यता है शास्त्र की, यदि दक्षिण मुखी हनुमान की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके शरीर पर कोई ग्रहों का दोष, दैव दोष, प्रेत पिशाच का दोष सब समाप्त हो जाता है। तो एक बार जो मंदिर में हनुमान जी के सामने, दक्षिण मुखी हनुमान के सामने खड़ा हो जाता है, उसके रोग दोष का निवारण हो जाता है। ये मेरा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से मैंने इस मंदिर की स्थापना की। जी, तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे विवाह होते हैं और विवाहों की कुछ ऐसी मान्यता मैंने सुना है कि जो यहाँ विवाह होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अभी तक तो अनेक शादियाँ यहाँ हुई हैं, शादी तय हुई है, शादियाँ हुई हैं, और अभी तक कहीं खबर नहीं है जो शादी यहाँ हो रही है वो टूट नहीं रही है और जो शादी पूरी हो जा रही है। तो ऐसी मान्यता है, लोग हमसे कहते हैं कि हम यहाँ शादी किए थे, हमारा परिवार बहुत सुखी है, बाल बच्चे सुखी हैं। तो ये मान्यता लोगों के मुँह से सुनी गई है, हमने भी 2-1 देखा है। तो ऐसा प्रचलन जो है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं, प्रभु का योगदान है। जी, तो ये जो पूरा मंदिर है पंचदेव मंदिर, ये कितने एरिया में बसा हुआ है और इसमें कितने भगवानों की जो मूर्ति है वो उसके बारे में थोड़ा
विस्तार रूप से बताएं तो ठीक रहेगा। इस मंदिर में 13 देवताओं की स्थापना की गई है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि गांव देहात में लोग अलग अलग आस्था के होते हैं। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी के करता है, कोई राधे कृष्ण का करता है, कोई भगवान राम का करता है, कोई गणेश का करता है, कोई ये पार्वती जी का करता है, कोई नंदी भगवान का करता है, कोई कार्तिकेय भगवान का करता है। तो मेरे मन में ये आया कि एक मंदिर बनना इतना मुश्किल है, इतने देवताओं की पूजा के लिए तो 20 मंदिर की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक ही मंदिर में क्यों न सारे आस्थावा देवता जितने आस्थावान हैं उनका हम मूर्ति स्थापित कर दें, ताकि जो भी गांव के लोग जिस देवता के इच्छा रखते हैं सारे देवताओं का दर्शन उन्हें वहाँ मिल जाता है और एक ही मंदिर से सारे आस्था वाले लोग जुड़ जाते हैं। सभी लोग कोई सावन में शंकर जी को जल चढ़ाता है, तो भादों में कोई कृष्ण जन्मी बैठाता है, कुआर में कोई भगवान राम की पूजा करता है, कार्तिक में लक्ष्मी जी की पूजा करता है, इसी तरह से दुर्गा जी की पूजा करता है, भगवान राम का चैत्र में करता है। पूरे साल कोई न कोई तीर्थ बना रहता है। यही उद्देश्य था कि सारे जो हमारे आस्था के देवता हैं इस मंदिर में हैं। मैं यहाँ 13 देवताओं का स्थापना है, जिसमें हनुमान जी हैं, राधे कृष्ण हैं, दुर्गा जी हैं, राम लक्ष्मण सीता हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, गणेश जी हैं, नंदी भगवान हैं, द्वारपाल मंदिर के बीचों बीच मैंने पूरा शिव परिवार का एक बढ़िया सा एक बना हुआ है। शिव परिवार भी उसी में है और सारे देवता हैं, सब लोग मिलजुल के। इसीलिए इस मंदिर का नाम पंचदेव मंदिर रखा गया, क्योंकि सारे देव जो है उसमें स्थापित हैं। इसीलिए नाम चुना गया कि देव के सारे उपस्थिति वहाँ है, देवताओं की पंचायत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पूरा मंदिर कितने भूभाग्य में फैला हुआ है? ये मंदिर करीब 10 डिसमिल में बना हुआ है और शेष जमीन अपनी ही है, जिसमें वो आम के पेड़ सब लगे हुए हैं। और वो जो है इसमें जगह की कोई कमी नहीं, भीड़ गांव में बहुत रहती ही नहीं है, इसलिए वो जो पर्याप्त है। कभी जरूरत होगी तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो साथियों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बाकी अपने जो भी आपका जो कमेंट हो, जो भी आपका इसके बारे में जो भी विचार हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।